ऊंट और चालाक बंदर। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था बंदर और दूसरा था ऊंट। बंदर काफी चालाक था और ऊंट सीधा सा। ये दोनों जंगल में एक साथ रहते थे। जंगल से होकर एक नदी गुजरती थी। दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। एक दिन बंदर को पता चला कि जंगल के पास एक खेत में पके हुए तरबूज हैं। बंदर का तरबूज खाने का बड़ा मन हुआ, लेकिन परेशानी यह थी कि वो खेत नदी पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए वो नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊंट के पास चला गया। ऊंट ने बंदर को देखकर पूछा, मित्र, तुम उदास कैसे हो? कोई परेशानी तो नहीं? बात सुन, बंदर ने बड़ी ही चालाकी से कहा, देखो मित्र, नदी के उस पार एक खेत में पके तरबूज हैं। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे होते हैं। तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने चला आया। लेकिन एक परेशानी है कि हम इस नदी को पार कैसे करेंगे, इसीलिए मन उदास था। ऊंट को तरबूज काफी पसंद था। वो बोला, मैं अभी इस नदी को पार करके उस खेत में जाता हूँ। मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए हैं। ऊंट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी बंदर ने कहा, दोस्त, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाऊंगा। फिर साथ में मिलकर तरबूज खाएंगे। ऊंट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर बंदर ने मन भरकर तरबूज खाए और खुश हो गया। खुशी के मारे वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। तभी ऊंट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ, नहीं तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन बंदर नहीं माना। बंदर की आवाज सुनकर किसान डंडा लेकर खेत के पास आ गया। बंदर चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ऊंट का शरीर बड़ा था, इसलिए वो छुप नहीं पाया। किसान ने ऊंट को पकड़ लिया और गुस्से के मारे उसे बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊंट खेत के बाहर भागा। तभी पेड़ के ऊपर छुपा बंदर बाहर आ गया। बंदर को देखकर ऊंट ने गुस्से में पूछा, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे थे? तुम्हारे कारण उस किसान ने मुझे खूब मारा, ये अच्छी बात नहीं है। बंदर ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊंट को और गुस्सा आ गया। फिर भी वो चुपचाप रहा और नदी की ओर बढ़ने लगा। ऊंट की पिटाई से मन ही मन बंदर खुश हो रहा था। ऊंट को बंदर का ये बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने बंदर को सबक सीखने की ठानी। नदी के बीच में पहुंचकर ऊंट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। ये देखकर बंदर डर गया और बोलने लगा, मित्र, तुम ये क्या कर रहे हो? गुस्से में ऊंट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। ऊंट की बात सुनकर बंदर को समझ आ गया कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से बंदर पानी से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद से बंदर ने कभी भी ऊंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की और उनसे ऊंट से माफी मांगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मित्र के साथ कभी चालाकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना होता है।